तो 2008 से लेके 2024 तक एमसीयू में हमने बहुत चेंजेस देखे एंड तुम डिनाई नहीं कर सकते कि इसमें एक मेन रीजन मार्वल मूवीज के मेजर इवेंट्स भी है। इनमें से कुछ इवेंट्स ऑन स्क्रीन हमें दिखे एंड जिसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे भी है जो हमें पता है कि एमसीयू में टेक प्लेस तो करते हैं लेकिन कभी हमें दिखाए नहीं गए, जिन्हें हम कहते हैं ऑफ स्क्रीन इवेंट। और इन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे। ब्लिप के दौरान एवेंजर्स ने 5 साल कैसे गुजारे, या फिर पीटर 3 एक वेंजफुल स्पाइडरमैन कैसे बना, ये सब एग्जाम्पल से उन ऑफ स्क्रीन इवेंट का, जिन्हें आज के इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, व्हाट हल्क सॉ इन द सोल वर्ल्ड आफ्टर ही स्नैप। तो इन्फिनिटी वॉर मूवी में हमें ये पता चला कि अगर कोई स्नैप करता है तो उसका कॉन्शियस माइंड ट्रैवल करता है सोल वर्ल्ड में, जहाँ वो इंटरेक्ट करता है अपने लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन के साथ। ये चीज हमें होते हुए भी दिखा थैनोस एंड टोनी स्टार्क के साथ, लेकिन हल्क के मामले में ये चीज थोड़ा सा डिफरेंट था। हल्क ने सोल वर्ल्ड में क्या देखा ये कभी हमें दिखाया नहीं गया, लेकिन इतना श्योर है कि टोनी एंड थैनोस के जैसे हल्क ने भी कुछ जरूर विटनेस किया था। इवन इस सीन के लिए एक कॉन्सेप्ट आर्ट को भी बनाया गया था, जहाँ हल्क मिलता ब्रूस बैनर के साथ। ये सीन काफी औसम भी होता, जहाँ एक दूसरे के खिलाफ नफरत होते हुए भी हल्क एंड ब्रूस को आमने सामने आना पड़ता। नंबर 9, द मिशंस ऑफ विंटर सोल्जर। बेशक विंटर सोल्जर का फुल पोटेंशियल हमें एमसीयू में बहुत ही कम दिखा है, लेकिन हम जानते हैं कि वो कितना ज्यादा खतरनाक है। हाइड्रा के लिए काम करने के दौरान उसने कई ऐसे मिशंस किए एंड कई लोगों को मारा जिनके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं। तो ऐसे में ये जानना फैसिनेटिंग होगा कि बकी के मिशंस कैसे थे। ये टाइम पीरियड बकी के लिए इतना डार्क था कि उसे हर एक शख्स का चेहरा तक याद था जिसको उसने मारा था। प्लस इसी ट्रॉमा से डील करने के लिए बकी थेरेपी लेते हुए भी हमें दिख चुका है। नंबर 8, द 5 years ऑफ द ब्लिप। तो इन्फिनिटी वॉर मूवी से लेके एवेंजर्स एंड गेम के बीच 5 साल तक का गैप है, जहाँ इन 5 साल तक यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन ब्लिप रही। एवेंजर्स एंड गेम के स्टार्टिंग में हमें एक हल्का सा झलक मिला इस बात का कि ब्लिप की बात की दुनिया कैसी थी, लेकिन लोगों के लाइफ में इसका क्या असर था ये कभी हमें बताया नहीं गया। ब्लिप के रिवर्स होने के बाद भी कुछ लोग थैनोस के किए को सपोर्ट करते थे। तो ऐसे में ये देखना इंटरेस्टिंग होता कि 5 साल के ब्लिप के दौरान लोगों के साइकोलॉजी में क्या चेंजेस आए होंगे, सारी कामकाज कैसे किया जाता था, या फिर एवेंजर्स ने इन 5 सालों में क्या किया। नंबर 7, द क्रिएशन ऑफ स्मार्ट हल्क। तो हल्क उन कैरेक्टर्स में से है जो ब्लिप के इन 5 सालों में सबसे ज्यादा चेंज हुआ। जहाँ इन्फिनिटी वॉर के पहले तक हल्क एंड ब्रूस का नफरत हमें दिखा, वही 5 साल बाद वो दोनों एक साथ हमें दिखे प्रोफेसर हल्क के तौर पे, एक ऐसा बीइंग जिसके पास है हल्क का ताकत एंड ब्रूस का दिमाग। ये एमसीयू का एक मेजर ऑफ स्क्रीन इवेंट है, जिसे अगर ऑन स्क्रीन दिखा दिया जाता तो बात ही अलग होती। हल्क कभी नहीं चाहता था कि ब्रूस उसे टेक ओवर करे, तो ब्रूस जब इस प्रोसीजर के कुछ ट्रायल्स में फेल होगा तब चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये खूंखार हल्क का बाहर आना, जो ब्रूस को समझाएगा कि वो बैनर से कई मामलों में बेहतर है। नंबर 6, एवेंजर्स ऑन द रन। तो सिविल वॉर मूवी के एंडिंग में टोनी एंड स्टीव के अलग होने के बाद स्टीव का एक लौता मिशन था अपने एवेंजर्स दोस्तों को छुड़ाना, जिन्हें सोकोविया एकॉर्ड्स के चलते रफ में इम्प्रिजन किया गया था। स्टीव के इस एवेंजर्स रेस्क्यू मिशन को ऑन स्क्रीन देखना काफी इंटरेस्टिंग होता, क्योंकि सिविल वॉर के दौरान जो भी हीरोज कैप के साइड थे उन्हें कंसिडर किया जा रहा था एज ए क्रिमिनल, एंड कैप्टन अमेरिका जो हमेशा से सच्चाई के साथ खड़े रहे, उन्हें इसी क्रिमिनल टैग के साथ स्ट्रगल करते हुए देखना सच में फैसिनेटिंग होता। इस टैग के साथ स्टीव ने न सिर्फ अपने टीम को छुड़ाया बल्कि फॉर्म किया एक एवेंजर्स टीम को भी। नंबर 5, थैनोस डिस्ट्रॉयड ज़ैंडर। तो एज ऑफ अल्ट्रॉन के एंडिंग में थैनोस ने जब इन्फिनिटी गॉन्टलेट को उठाया तब सारे फैंस समझ गए कि उसका अगला मिशन क्या है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन्फिनिटी वॉर स्टार्ट ही हुआ इसी आइकॉनिक मिशन को स्किप करके। मूवी के स्टार्टिंग में थैनोस के पास पावर स्टोन ऑलरेडी था, लेकिन उसने कैसे इस इन्फिनिटी स्टोन को हासिल किया ये कभी हमें दिखाया नहीं गया। ज़ैंडर जिसके पास है पूरा इंटरगैलेक्टिक पुलिस फोर्स एंड नोवा जैसे पावरफुल सुपर हीरोज, उसके खिलाफ थैनोस को अपने ब्लैक ऑर्डर के साथ लड़ते हुए देखना काफी औसम होता, जहाँ थैनोस एंड ब्लैक ऑर्डर का भी फुल पोटेंशियल हमें पता चलता, जो किसी भी कीमत पर एक एंटायर प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करके पावर स्टोन हासिल करने आए थे। नंबर 4, कैप्टन अमेरिका रिटर्न्स द इन्फिनिटी स्टोन्स। तो इन गेम के फाइनल बैटल के बाद स्टीव रॉजर के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस रखने जाना अपने आप में बहुत ही मेजर ऑफ स्क्रीन इवेंट रहा है पूरे एमसीयू में, जिसे अगर ठीक तरीके से दिखा दिया गया तो एक डिज्नी प्लस सीरीज आसानी से बन सकती है। सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को रखने के इस एडवेंचर में स्टीव सामना करेगा अलग अलग प्रॉब्लम्स का, जिनमें से सबसे ज्यादा एक्साइटिंग देखना ये होगा जब स्टीव रॉजर सोल स्टोन लौटाने वॉरमिट जाएगा। स्टीव एंड रेड स्कल का ये एनकाउंटर बहुत ज्यादा फनी होगा, जहाँ पहले कैप्टन सोल स्टोन नहीं देगा और जब दे भी देगा तब बदले में नताशा को मांगेगा। इसके अलावा कैप के पास में ही रह जाने से एक ही टाइमलाइन में 2 स्टीव रॉजर्स होंगे, जहाँ कैप का एक वर्जन पेगी के साथ टाइम स्पेंड करेगा, वही दूसरा वर्जन अर्थ के हीरोज के साथ मिलके डील करेगा प्रेजेंट के प्रॉब्लम से। नंबर 3, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वोंग रैली द इन गेम हीरोज।
तो एंड गेम मूवी के फाइनल बैटल को एमसीयू के सबसे आइकॉनिक बैटल माना जाता है, जिसमें ऑलमोस्ट सारे सुपर हीरोज जैसे हावर्ड द डक से लेके रेवेजर्स का टीम, एसगार्डियन से लेके सॉर्सरर्स का टीम एंड कॉस्मिक हीरोज से लेके स्ट्रीट लेवल हीरोज भी एक साथ हमें दिखे। लेकिन इन सबको अर्थ के फाइनल बैटल पे एक साथ ले आना कोई आसान काम नहीं था। ब्लिप से वापस आने के बाद स्ट्रेंज एंड वोंग गए होंगे बाकी सॉर्सरर्स के पास एंड देन सबने मिलके बाकी हीरोज को कन्विंस किया होगा इस मिशन पे जाने के लिए। उन सॉर्सरर्स को डिफरेंट लोकेशंस में जैसे कि वाकांडांस के पास, रेवेजर्स के पास, एसगार्डियंस के पास या कैप्टन मार्वल के पास जाके सबको समझाना पड़ा होगा कि पिछले 5 साल के लिए वो लोग ब्लिप हो चुके थे एंड अब उनकी जरूरत क्यों है। कन्विंस होने के बाद भी कई सारे सुपर हीरोज को बहुत टाइम लगा होगा सूट अप करने में, जिसके बाद ही जाकर वो लोग फाइनल बैटल में आ पाए। एंड गेम का फाइनल बैटल हमेशा एक आइकॉनिक मूवमेंट रहेगा, जिसे आइकॉनिक बनाने का बिहाइंड द सीन भी कुछ कम औसम नहीं है। नंबर 2, पीटर एज ए बीटर एंड वेंचफुल स्पाइडरमैन। तो स्पाइडरमैन एक लौता ऐसा कैरेक्टर है जो फाइट में अपने पंचेस को होल्ड बैक करता है एंड इसका आंसर हमें सिर्फ कॉमिक में ही मिला है कि क्या होगा अगर पीटर ऐसा करना बंद कर दे। लेकिन पूरा स्पाइडरमैन फैंडम जानता है कि अभी भी पीटर के इसी डार्क साइड को ऑन स्क्रीन एक्सप्लोर किया जा सकता है, जो फिलहाल के लिए एक ऑफ स्क्रीन इवेंट है। मैं बात कर रहा हूँ अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 से लेके नो वे होम के बीच में 9 साल तक का गैप का, जहाँ ग्वेन को खोने के बाद पीटर ने लाइफ को कैसे हैंडल किया ये कभी हमें दिखाया नहीं गया। प्लस हम अब ये भी जानते हैं कि ग्वेन के डेथ ने ही पीटर को ट्रिगर किया था उसके आइडियोलॉजीज को बदलने में। वो फ्रेंडली नेबरहुड से बना एक मर्सिलेस सुपर हीरो जो अपने विलेंस को मारने में 2 बार नहीं सोचता है। इसके अलावा ग्वेन के डेथ का ग्रीफ एंड एंग्जाइटी से पीटर ने कैसे डील किया ये देखना भी स्पाइडरमैन फैंस के लिए काफी ऑसम होता। नंबर 1, मेकिंग द आर्मर्स ऑफ आयरन मैन 3। तो दी एवेंजर्स मूवी से लेके आयरन मैन 3 तक टोनी ने मार्क 7 से लेके मार्क 42 तक आर्मर्स अपने लिए बना लिया था, जहां हमें ये बताया गया कि ये सारे आर्मर्स टोनी ने सिर्फ शौक में बनाया था। लेकिन यहाँ पे एक मेजर डिटेल ये है कि इन सारे सूट्स का अपना अपना फंक्शन था। मार्क 38 इगोर सूट हेवी लिफ्टिंग के लिए था, मार्क 41 सूट लाइट एंड फ्लेक्सिबल था, वही मार्क 33 सिल्वर सेंचुरियन एक एनहांस सूट था। ये ऑब्वियस है कि टोनी के सामने कभी न कभी ऐसा सिचुएशन जरूर आया होगा जहाँ से उसे ऐसे टाइप का सूट बनाने का आइडिया आया जो हमें बस ऑन स्क्रीन दिखे नहीं। इसके अलावा टोनी एंड ब्रूस हल्कबस्टर सूट बनाते हुए भी हमें नहीं दिखे, जिसकी टेस्टिंग के लिए ऑब्वियसली हल्क एंड आयरन मैन के बीच में बैटल तो हुई होगी। आयरन मैन 3 के फाइनल बैटल में टोटल 35 आर्मर्स हमें दिखे थे एंड उतने ही आर्मर्स टोनी ने फिर से बनाए थे 5 साल के ब्लिप के दौरान, जहाँ ये सारे आर्मर्स मार्क 50 से भी ज्यादा पावरफुल थे। न ही उन सूट का क्रिएशन हमें दिखा एंड न ही हम जानते हैं कि ये आर्मर्स अब कहाँ है। तो दोस्तों ये था वीडियो टॉप 10 ऑफ स्क्रीन इवेंट के ऊपर, जो कि एमसीयू का पार्ट तो है लेकिन कभी हमें ऑन स्क्रीन दिखे नहीं। इन्हीं में से कुछ सीन्स के पास इतना पोटेंशियल है कि इनके ऊपर अगर कोई मूवी या फिर डिज्नी प्लस सीरीज बनाया जाए तो मार्वल के फिलहाल के प्रोजेक्ट से ये कई गुना ज्यादा बेहतर होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।